देश के 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और अन्य मजदूर संगठनों ने जब 12 फरवरी पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया था, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो था कि 4 जो श्रम कोड थोपे जा रहे हैं, जिससे आज तक जो देश के मजदूरों के पास जो भी अधिकार था वो अधिकार अब खत्म होगा और मजदूरों को गुलाम बना दिया जाएगा। मजदूरों के ऊपर जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, उनके एक तरह से डिक्टेटरशिप थोप दी जाएगी। इसके खिलाफ बंद का ऐलान किया गया था, हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन इस बीच में 2 और बड़े मुद्दे इसके साथ जुड़ गए हैं और इसीलिए अब हमें चाहिए कि ये सिर्फ मजदूरों की हड़ताल ना रहे, बल्कि पूरे देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, आम हिंदुस्तान के नागरिक, ये सबका एक साझा बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतिवाद बन जाए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आया है वो देश के ग्रामीण मजदूरों का, खेत मजदूरों का, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून इस देश में बना हुआ था, मनरेगा। हमारी मांग ये थी कि मनरेगा को और मजबूत बनाने की जरूरत है। 100 दिन नहीं, कम से कम साल में 200 दिन काम, और उसमें मिनिमम वेजेस की गारंटी हो, जो आज के महंगाई को देखते हुए 600-700 रुपए कम से कम रोजाना सबको मिलना चाहिए। इसके बजाय सरकार ने लगभग उस कानून को ही खत्म कर दिया। जो नया कानून आया है वीबी ग्राम जी, एक तरफ बात हो रही है कि 2047 में भारत विकसित बन जाएगा, लेकिन विकसित भारत में जो गांव होगा, उस गांव में बेरोजगारी छाई रहेगी, उस गांव में पूरे गरीबी छाई रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो पूरा कानून अभी बन रहा है, जिसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन काम देने की बात तो है, लेकिन जो बजट का आवंटन है उसमें 50 दिन से ज्यादा किसी को काम नहीं मिल सकता। और जो ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसमें पंचायतों का बड़ा अधिकार होना चाहिए, राज्य सरकारों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए, इसके बजाय केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और कहाँ कब लोगों को काम मिलेगा, कितना काम मिलेगा, ये सब कुछ अब केंद्र सरकार तय करेगी। और इसीलिए ये मजदूर ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का एक तरीके से खात्मा है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में मनरेगा संघर्ष मोर्चा भी बना है और मजबूत एक मनरेगा के लिए पूरे देश के ग्रामीण गरीब, खेत मजदूर, अन्न मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी आ गया है वो है अमेरिका और भारत के बीच में तथाकथित ट्रेड डील। ये कोई डील तो नहीं है, ये बिल्कुल भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया है, एक सरेंडर कर दिया है। और जो अभी आया है कि उसका एक इंटरिम एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट से जो पता चल रहा है कि एक तो भारत में पहले खेती में हम कहीं अमेरिका से कुछ भी यहाँ इंपोर्ट नहीं करते थे, तो जो इंडिया के इकोनॉमी का जो सेक्टर्स था, एग्रीकल्चर प्राइमरीली, जो प्रोटेक्टेड था, वो प्रोटेक्शन अब खत्म हो जाएगा और वो सारे सेक्टर्स अब अमेरिका के हाथ में आ जाएंगे। तो इतना बड़ा भारत का जो बाजार है, इस बाजार को अमेरिका के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया और जिसका परिणाम ये होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड में अभी तक भारत को अमेरिका के साथ ही थोड़ा बहुत सरप्लस था। बाकी तो चीन के साथ हम घाटे में हैं, बहुत सारे बड़े देशों के साथ हम घाटे में हैं, लेकिन ये जो भारत का ट्रेड सरप्लस था वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा। भारत के ऊपर दबाव है अमेरिका से कम सालाना $100 बिलियन हमें वहां से इंपोर्ट करना होगा और उसके नाम पर पूरी तरह से भारत के जो ट्रेड की ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका से इजाजत लेकर के, या तो अमेरिका से, या अमेरिका जिन देशों के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के नियंत्रण में चलते हैं, उन देशों से। लिहाजा अभी जैसे हम तेल जो रूस से खरीदते थे, भारत सरकार ने कह दिया कि वहां से नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे या अमेरिका के कहने पर वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो ये पूरी तरह से भारत के किसान, भारत के आम मजदूर, भारत के छोटे उद्योग, सबके लिए ये मौत का फरमान है और देश की जो आर्थिक संप्रभुता है, जो स्वायत्तता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए 12 फरवरी को मजदूरों के अधिकार के लिए, गरीबों के रोजगार गारंटी के लिए और पूरे देश की आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक स्वायत्तता और खास तौर पर देश के किसान के हित के लिए हम सबको चाहिए कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रतिवाद हम आयोजित करें और तमाम साथियों से, हमारी पार्टी के साथियों से, पूरे देश के छात्र नौजवानों से,
किसान मजदूरों से सबसे अपील करेंगे कि 12 फरवरी पूरे देश में बता दीजिए कि ये जो अमेरिका के साथ डील है, डील के नाम पर जो सरेंडर है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये जो मनरेगा को खत्म करके भी ग्राम जी कानून थोपा जा रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है। और ये अंबेडकर के जमाने से जो देश के मजदूरों के लिए कानून बनते रहे हैं, उन कानूनों को खत्म करके जो नए गुलामी के 4 श्रम कोड थोपे जा रहे हैं देश के मजदूरों के ऊपर, उनके काम के समय बढ़ाते हुए उनसे ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम पैसा दे करके ज्यादा से ज्यादा काम ले लेना और उनको और ज्यादा खतरे में, असुरक्षा में धकेल देना, ये हमें मंजूर नहीं है। तो 12 फरवरी के राष्ट्रीय हड़ताल जो ट्रेड यूनियनों ने ऐलान किया था, आइए हम सब लोग मिल करके उसको वाकई एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आम हड़ताल